Now, today our last class for the exercise 3.1 of expansion और जो बाकी रिमेनिंग सम्स है आज हम कंप्लीट कर लेंगे। मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 22 से और यहां पे देखो क्या बोला है, इफ a स्क्वायर प्लस 4a प्लस x इज इक्वल्स टू a प्लस 2 होल स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो इसका सोल्यूशन जब आप करोगे तो कैसे करोगे सर, सिंपल करना क्या है, आप अपना लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही मेंटेन रखो और a प्लस 2 होल स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर का फॉर्म में तोड़ते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये चीज हम लोग सीखे हैं क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही रहा है। अब देखो आप a स्क्वायर प्लस 4a प्लस एक्स इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4। अब a स्क्वायर और a स्क्वायर दोनों साइड से कट जाएंगे, 4a भी स्ट्राइक आउट हो जाएंगे तो रह क्या जाएगा x इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया आपका आंसर x इक्वल्स टू 4। अब मूव करते हैं 23 में। 23 में आपको क्या बोला है, यूजिंग द a प्लस बी होल स्क्वायर, आपको यूज करना है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया हुआ था, क्वेश्चन मैंने लिख दिया। आपको बोला इवेल्युएट करो 101 का होल स्क्वायर। अब किसी स्टूडेंट को अगर 101 का स्क्वायर करने बोले और 101 इंटू 101 करने लगे, ऐसे मत करना। आप क्या करना, इसको स्प्लिट करना। स्प्लिट किस में करना, 100 प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि देखो 10 का 100 का 1000 का स्क्वायरिंग करना बड़ा आसान होता है, सिर्फ उसमें जीरोस क्या हो जाते हैं आपके, बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसको a का स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर है? इससे क्या होता है, आपको आसानी होता है सॉल्व करने में। तो 100 का स्क्वायर क्या लिखोगे आप, 2 जीरो था, 2 जीरो और बढ़ा दोगे, प्लस 200 हो जाएगा प्लस 1। तो फाइनली इसका आंसर आपके लिए क्या बनेगा, 10,201। ये हो जाएगा आपके लिए 23 का आंसर। मूव करते हैं 24 में। 24 में क्या बोला है, a माइनस बी। तो जैसे 23 था वैसे ही 24 है, यहाँ पे a माइनस बी यूज करना है। 99 का स्क्वायर बोला है तो इसको स्प्लिट करना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, जिसको आप 100 माइनस 1 के स्क्वायर डिग्री में डालोगे। तो यहाँ पे सर a माइनस बी की जगह पे क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 10,000 माइनस 200 प्लस 1। तो 10,000 में 200 जाएगा तो 9,800 हो जाएगा और एक प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 9,801 यानी 9। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्यूब में दे दिया तो क्यूबिंग को एक तो कर देते हैं। क्यूब में जब भी दिया रहेगा वैसे ही ब्रेक करेंगे और डेसिमल में है तो क्या लिखेंगे, 10 प्लस 0.1 का होल क्यूब। 10 प्लस 0.1 का होल क्यूब। अब होल क्यूब के देखो यहाँ पे दो फॉर्मूलाज हैं आपके पास, a प्लस बी होल क्यूब यूज करते हैं अगर तो क्या बनेगा सर, a क्यूब बनेगा प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a, यहाँ पे क्या करोगे b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये तो क्या हम लोग फॉर्मूला में सजा लेते हैं। अब ब्रेकिंग करे से करेंगे। देखो यहाँ पे 1000 तो सिंपल है, 3 है, ये तो 100 है, ये है 0.1, ये 3 इंटू 10 है, ये हो जाएगा 0.01। अगर आप दो बार 0.1 को मल्टीप्लाई करोगे रफ में तो यही आएगा और ये हो जाएगा 0.01। क्लियर है? अब आपको करना क्या है सर, 1000 है प्लस सर अगर 3 इंटू 100 करोगे तो 300 होगा और 0.1 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे अगर 1 खाली रहता तो 300 ही रहता, कोई एक डेसिमल का एक हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 30। क्या हो जाएगा, ये 30। उसी तरह से नेक्स्ट वाला कैसे करेंगे, नेक्स्ट वाला में देखो क्या है, 3 इंटू 10। तो 3 इंटू 10 कितना होगा, 30 होगा। अब 30 के साथ आपको 30 के साथ क्या करना है, 0.01 को मल्टीप्लाई करना है। तो सर कितना आएगा, ये करके देख लो। अगर 30 होता तो सिर्फ 30 रहता, ठीक है। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2, तो 2 इधर आ जाओ तो क्या आ जाएगा, ये 0.3। क्या आ जाएगा, ये 0.3 या 30 बोल सकते हैं प्लस 0.001। ये तो एज इट इज अपना है। तो चलिए सर अब एडअप कर ले। एडअप करोगे तो क्या आएगा, 1030 पॉइंट के साथ करोगे तो ये आएगा 301। ये सिंपल जस्ट एडिशन है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 26।
देखो 26 में बोला है 2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है और आपको प्रूफ करना है 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ac इक्वल टू 0। देखो जब इसका सोल्यूशन करोगे तो क्या ध्यान देना है, देखो यूं तो सभी जानता है कि 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर होने वाला है, c का करेंगे c स्क्वायर, b का करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन देखो एडिशनल चीज जो दिया है वो है 4ac। इसका मतलब क्या है कि अपने को ना a और c एक साथ रखना है, तो करेंगे क्या सर, 2a प्लस c इज इक्वल्स टू b लिखेंगे। देखो b माइनस था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर करते हैं तो क्या आएगा सर, 2a प्लस सी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा b का स्क्वायर। ठीक है, अब करें तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। क्योंकि देखो जनरली हम लोग इसको a पकड़ते थे, अब यहाँ पे तो a और b सब यूज हो गया तो इसको x y पकड़ सकते हैं। तो ये क्या होगा, x का स्क्वायर 2xy प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। तो अब देखो ध्यान से, ये क्या हो गया आपका 4a स्क्वायर प्लस क्या हो गया 4ac प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। देखो सारे टर्म्स आ गए। अब b को अगर हम इधर ले आए तो ओरिजिनली जो हमको प्रूफ करना था, देखो ये माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ac और यहाँ कुछ नहीं है, क्या रह जाएगा 0। ये प्रूफ हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। देखो 27 क्या बोला है, इफ a प्लस बी प्लस 2c इक्वल्स टू 0 प्रूव दैट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 8c क्यूब इक्वल्स टू 6abc। ये बात तो जनरली समझ में आ ही चुका है कि क्यूबिंग करना है, लेकिन क्यूबिंग सर कैसे करना है, जैसे यहाँ पे भी आप ट्रांसफर किए थे किसी एक को तो आप यहाँ पे भी करेंगे। तो करना क्या है, चलो सोल्यूशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस 2c। ठीक है, मैं c को उधर ले गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्लियर है, तो क्या लिखेंगे सर, a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस 2c का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला सर कौन सा यूज करेंगे, ये वाला यूज ना करके आप ये वाला यूज करो। देखो यहाँ पे क्या बोला है a क्यूब, तो आप लिखो और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b और ये हो जाएगा माइनस 8c क्यूब। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया। तो हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे। अब सर क्या करेंगे, a प्लस बी आप क्या पकड़ के रखे थे, माइनस 2c, तो आप यहाँ लिखोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, माइनस 2c माइनस 8c क्यूब। अब क्या हो गया सर, a क्यूब प्लस बी क्यूब 6abc माइनस 8c क्यूब। अब फाइनली क्या हो गया, अपने को जो चाहिए था 8 को इधर ले जाओ तो ये प्लस में आ गया, 6 को उधर ले जाओ तो वो भी प्लस में हो गया, और जो एग्जैक्टली हमको प्रूफ करना था वो आप प्रूफ कर लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 में आओ। 28 देखो क्या बोला है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो जब भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। सर ये कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे अभी आपने जो सम किया उसी का पार्ट लेते हैं। सपोज a प्लस बी इक्वल्स टू आप क्या लिख दो, माइनस सी, क्यूबिंग कर दो बोथ साइड, तो क्या आएगा आपका, ये आएगा। आप क्या लिखोगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, फिर इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, माइनस सी इक्वल्स टू माइनस सी क्यूब। देखो a प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस सी। तो फाइनली आपका क्या आया, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc माइनस सी क्यूब। साइड इंटरचेंज कर दो आप लोग तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये यूनिवर्सल प्रूव्ड है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह पे 3abc आप लिख सकते हैं, जो हम यहाँ यूज करने वाले हैं। कैसे करेंगे, सब चलो सोल्यूशन करते हैं इसका। आपको बोला है a स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी।
ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको बोला गया है इसका वैल्यू खोजो। कोई भी स्टूडेंट जब देखता है कि फ्रैक्शन में चीज़ें हैं और बीच में प्लस या माइनस है तो सबसे बड़ा काम होता है सर एलसीएम लेने का। सर अब एलसीएम ले क्या, सोचो जब वेरिएबल्स में होते हैं तो एक सिंपल देखो, अगर आप यहाँ पे एलसीएम देखो बीसी है, सीए है, एबी है, अगर मैं सच में आपको एलसीएम निकाल के ही दिखाने लगूं तो आप कैसे लिखोगे, इस तरह से लिखते थे एलसीएम। सोचो आप ए ले लिए तो यहाँ पे क्या आएगा बीसी, सी, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा बी। आप सी लेंगे तो क्या रह जाएगा बी 1 बी, और बी लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 1। तो फाइनली आपका एलसीएम क्या आ जाएगा ए इंटू बी इंटू सी, दैट इज ए बी सी। तो आप अगर आप यहाँ पे लिखते हो ए बी सी, अब इससे अगर आप मैच करो तो बी सी अवेलेबल है, क्या अवेलेबल नहीं है ए, तो ए से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा ए क्यूब। अब सी ए अवेलेबल है, क्या अवेलेबल नहीं है बी, तो बी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा बी क्यूब, और ये बन जाएगा सी क्यूब, ठीक है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है 3abc के बराबर होता है, डिवाइडेड बाई abc। तो फाइनली इसका आंसर क्या आने वाला है 3। तो आप जब इसको इससे रिप्लेस करोगे तो ये चीज अगर आपको याद रहे तो वहां पे अटैच कर सकते हो या लिख दोगे बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब इधर आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज का 31। अब यहां पे सर बोला है 386 है, 314 है, 286 है, फिर है ये है। सोचो अगर मैं ऐसे लिखूं कि 86 को मैं ए पकड़ लूं और 14 को बी, तो लेट अगर कर लूं मैं 86 को ए और 14 को बी, तो सर आप क्या बोलोगे, 3 बार 86 लिखा है तो आप बोलोगे सर ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी बाई सर ए इंटू ए माइनस ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी। अब सर क्या लिख सकते हैं, इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको सर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो ना। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला था आपके पास सर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये पूरा का पूरा चीज़ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपके पास क्या रह गया, सिंपल a प्लस बी, ए क्या था 86 और b क्या था 14, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 100। तो ये था आपका एक्सपेंशन का एक्सरसाइज 3.1 जो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम वैरायटीज मैंने कवर कर दी है। इसके बाद भी अगर आपका कोई सम ना बने तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।